नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। हम बात कर रहे हैं महागठबंधन में फंसे सीटों के शेयरिंग को लेकर के जो बवाल चल रहा है उस पर। तो सीपीआई जो है वो अब महागठबंधन को आंख दिखा रही है। वो इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि सत्यनारायण सिंह सीपीआई के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने नाराजगी जताई है। नाराजगी किस बात पे हम ये भी जान लेते हैं। तो सत्यनारायण सिंह ने साफ साफ ये कहा है कि महागठबंधन की आज बैठक हो रही है 13 मार्च को दिल्ली में। महागठबंधन के सभी घटक दल जिसमें कि वीआईपी, आरएलएसपी, आरजेडी और कांग्रेस शामिल है, लेकिन महागठबंधन की एक महत्वपूर्ण पार्टी लेफ्ट यानी कि सीपीआई को इस बैठक में नहीं पूछा गया है। इस बैठक में इनविटेशन सीपीआई को नहीं मिला। इसको लेकर के सत्यनारायण सिंह अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सीटों का बंटवारा सम्मानजनक तरीके से हो, नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे। आखिरकार ये बात वही हो गई जिसके पहले कयास लगाए जा रहे थे। महागठबंधन में पहले भी कहा जा रहा था कि लोग इतने ज़्यादा हैं, नेता इतने ज़्यादा हैं, चेहरे इतने बड़े बड़े हैं कि सीटों के शेयरिंग में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। होगा भी ऐसा ही और हो भी रहा है ऐसा ही। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लेफ्ट जो कि 6 सीटों की मांग कर रही थी बिहार में महागठबंधन से, लेकिन उसको लेकर के किसी भी तरह का कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। और आखिरकार महागठबंधन की बैठक भी होने जा रही है आज 13 मार्च को दिल्ली में, और इसके लिए सभी नेता जो महागठबंधन के वो पहुंचे हुए हैं। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के वो भी पहुंच गए हैं। वीआईपी के मुकेश सहनी मौजूद है। तेजस्वी यादव कल ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और दिल्ली मौजूद हैं। और आज मदन मोहन झा भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, यूं कहें कि दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। लेकिन सीपीआई के किसी भी नेता को इनविटेशन नहीं दिया गया इस बैठक में। तो कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो लाजमी थी, क्योंकि सीपीआई भी महागठबंधन का घटक दल होने का दावा करता रहा और दावा करने के साथ साथ महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर सीपीआई की तरफ से कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट भी किया गया था। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि सीपीआई को नहीं पूछा गया है इस बैठक में। ये माना जा रहा है कि तय हो जाएगा कि महागठबंधन में किसको कौन सी सीट मिलेगी और किसका टिकट कहां से कंफर्म होगा। इसके साथ ही साथ 15 मार्च को एक बड़ी घोषणा करने की बात भी कही जा रही है एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसमें इस बात का ऐलान किया जाएगा। मदन मोहन झा भी पटना में एयरपोर्ट पर लाइव सिटी से बातचीत करते हुए कह रहे थे कि सीटों का ऐलान तो जल्द ही होगा और जाहिर सी बात है सभी दलों को ये उम्मीद है कि उनको ज़्यादा सीटें मिले। लेकिन इस बैठक के बाद जो कि दिल्ली में हो रही है उसके बाद ये चीज़ें साफ हो जाएंगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। इस बीच सत्यनारायण सिंह का ये बड़ा बयान कि सम्मानजनक समझौता हो, नहीं तो हम अकेले लड़ने को तैयार हैं, हम अपनी राह देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में टूटने के हालात से बन गए हैं, क्योंकि सीटों का समझौता अभी तक नहीं हो पाया। आप लाइव सिटी के साथ बने रहिए। हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ खबरों की अपडेट के लिए फेसबुक पेज लाइक करें। विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।